So भाई another trip, another day। ये है कुछ अपनी बाइक की लुक, सब कुछ। अब आपको यहाँ और यहाँ कुछ नया दिख रहा होगा, ये आपको आराम से दिखाऊंगा। अभी चलते हैं, अभी ऑन टाइम हूँ, लेट नहीं होना चाहता। आगे मिलता हूँ। So hey guys, welcome back to my YouTube channel and you're watching Demon Vlogs। So आज की डेट है 16th of October 2024। ये राइड मुझे करनी थी 28 तारीख को, बट कुछ सिचुएशन ऐसी बिगड़ी, जिनके साथ मुझे जाना था उनकी मम्मी की तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ गई। इस वजह से हमें अपनी ट्रिप पोस्टपोन करनी पड़ी और वो 26 तारीख से ही, आई थिंक 26 सितंबर से ही हॉस्पिटलाइज थी और कल यानी कि 15 अक्टूबर को वो डिस्चार्ज हुई हैं। सिचुएशन थोड़ी सीरियस थी, बट फिंगर क्रॉस सब कुछ अच्छा रहे और अच्छा गया भी है। सो सिचुएशन ये बन रही है कि मैं और मेरा छोटा वाला भाई इस ट्रिप पे साथ है, बाकी कोई नहीं। ट्रिप काफ़ी लंबी है, ऑलरेडी मैं वहाँ जा चुका हूँ, बट मानसून सीज़न में गया था। इस बार जा रहा हूँ, थोड़ा प्लेजेंट और ठंडा वेदर है। सो या आई एम क्वाइट ईगर टू एक्सप्लोर दैट प्लेस। सो मोटी मोटा हिसाब लगा लो कि 7 से 8 दिन की ट्रिप है, जैसे कि हमारी सिक्किम की थी। अब सिक्किम का नाम लेता हूँ तो कुछ गधों की शक्ल याद आ जाती है। गधा कहूँ या गधे, गधा कहना ज़्यादा सही है, क्योंकि कोई एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होता है भाई जो दिमाग की माँ बहन कर देता है। सही है, हाँ, बेहतर यही समझा जाए कि इस ट्रिप के बारे में सोचा जाए। अभी हम चलते हैं आगे, आपको जैसा जैसा होगा वैसा बताएंगे। ट्रिप ऐसे समझ लो कि बहुत खूबसूरत जगह की होने वाली है, ऐसे नहीं कि रैंडमली कहीं भी उठ के चल दिए। और वो भी विंटर सीजन है भाई, देखता हूँ क्या सीन होता है क्या नहीं। थोड़ा सा डर भी है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट, यही एक राइडर को चाहिए होती है आई थिंक। आगे लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं भाई, हु नोज। जस्ट फिंगर क्रॉस एंड प्रे टू गॉड सब कुछ अच्छा रहे, सब कुछ अच्छे से जाए, कोई दिक्कत ना हो पाए। भाई वो देखो क्या खूबसूरत लग रहा है, सूर्यदेव अभी निकल रहे हैं। मैं ऑन टाइम हूँ, अभी 6:15 हो रहे हैं। बस ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे दिखते जाएं भाई, और क्या ही चाहिए। तो भाई हम अपना देश छोड़ने वाले हैं अगले कुछ मिनटों में। तो एक रफली टफली आइडिया आपको लग गया होगा कि अब मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये देखिए, धक्का लगा के, जोर लगा के, हैशा। ऑलरेडी वहाँ जा चुका हूँ, दोबारा जा रहा हूँ। यही सब कुछ चलता रहता भाई। मेरे मूड में था कि 1000 किलोमीटर के अंदर की ट्रिप करूँ, उससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज घर पे भी कुछ काम है अगले महीने, उसकी तैयारियां चल रही हैं, प्लस ऐसी चीज़ें लगी रहती हैं। तो ये नंबर प्लेट देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। और वो देखिए सामने हमारा बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर, उस पार मिलते हैं भाई। ये गेट हमेशा हमारा स्वागत करता है। आज फिर से, लास्ट बार मैं अप्रैल में आया था जब मैं अपना हेलमेट लेने आया था, या मैं भी शायद एक बार और आया हूँ, याद नहीं आ रहा। आया हूँ इतना पता है, किस समय आया था ये नहीं याद आ रहा। सो ऐसे ही समझ लो कि चलो हेलमेट वाला ही समझ लो मोटी मोटा। उसके बाद फिर आया था मैं, किस मंथ आया हूँ ये नहीं याद आ रहा। तो
21 अप्रैल को आया था ये हेलमेट जो मैंने पहन रखा है वो लेने। उसके बाद जब यहाँ से वापस जा रहा था तो हमारे दोस्त ने हमारे हेलमेट का वाइज़र बीच रास्ते में ही छोड़ दिया था। कुछ दिक्कतें हुई थी सिक्किम ट्रिप से पहले, लेकिन सब कुछ अच्छा गया, ये अच्छी बात है। और अब आज की हमारी डेस्टिनेशन है पोखरा, जो हमें कवर करनी है 4 बजे के पहले पहले। और उम्मीद करता हूँ कि हो जाए, कोशिश तो यही करूँगा, जितना जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी कवर करूँगा, क्योंकि कुछ परमिट वगैरह का भी सीन होता है, आपको आगे बताऊँगा जैसा होगा। सो आगे चलते हैं भाई। डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, लेट्स सी कितना क्या होता है। मैं चलते चलते सोच रहा हूँ एक बार सुभाष भाई से भी मिल लूँ, उसके बाद आगे चलूँ। अब एक गलती मैंने की है कि मैंने फ्यूल नहीं भरवाया इंडिया में। अब मैं यहाँ भरूँगा कम से कम डबल पैसे उसके, डबल नहीं तो एटलीस्ट 1.5 गुना तो भरूँगा। यहाँ 130 के नीचे नहीं होगा मुझे जहाँ तक लगता है। लास्ट बारी जब मैंने यहाँ आके डलवाया था तो 183 था 2022। अभी क्या है पता नहीं, बहुत बड़ी गलती है ये, क्योंकि आगे जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ पे फ्यूल ब्लैक में मिलता है, वहाँ पे बहुत सोच समझ के भरवाना पड़ेगा। लेट्स सी क्या सीन बनता है। आगे टैंक फुल कराएंगे, फिर अपनी पहली डेस्टिनेशन पोखरा की तरफ बढ़ जाएंगे। अगर देखते हैं समय साथ दिया तो भाई से भी मिल लेंगे, सुभाष भाई से, सीधा निकल जाएंगे। मिलते हैं फिर आगे। सो भाई ये है हमारे सुभाष भाई की दुकान बाइकर सेक्स। आज उन्होंने कैमरा के सामने आने से मना कर दिया और अब हम अपना फिर से आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे। मैं मोड़ूं क्या उधर से? देखो जगह यार, रुको रहने दो, बैठो। हाँ ये कहाँ से निकला बे? किस में था? रखे रहो, बाद में पता चलेगा। तो चलने का समय हो चुका है भाई। अयो वो दिख रहे हैं पहाड़, आगे रास्ता कंटिन्यू करेंगे मेरे यार। चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। कंटिन्यू करते हैं, कहीं रुकेंगे, चाय पियेंगे, फिर कैमरा ऑन करते हैं। तो भाई ये था हमारा पहला स्टॉप। लास्ट बार भी जब आया था पोखरा के लिए तो यहीं रुका था, गुलमेली ढाबा। भाई मुझे तो इनका टेस्ट पसंद है, सबका अपना अपना होता है। तो यहाँ आइए, यहाँ रुकिए। ब्रेड ऑमलेट आज ट्राई किया, अच्छा था। कि डस्ट बहुत उड़ रही है भाई। हैं? लॉक करो हेलमेट। कि आगे चलते हैं, 2 से 2.5 घंटे बाद ब्रेक लेंगे। जितना जल्दी पोखरा पहुंचेंगे उतना अच्छा है, रश है थोड़ा। तो यार आगे मिलते हैं यार, इसको लगाएं, यहाँ से निकलते हैं सीधा। आपको जहाँ अगली बार रुकेंगे वहाँ मिलते हैं। यहाँ नज़ारे कुछ अच्छे दिख गए तो अलग की बात है। चाबी तो भाई यही सब चल रहा है अभी अप्रॉक्सीमेटली 11 बज रहे हैं। 11 मतलब 11:15, 11, 9, 10, 11 हो रहे हैं। यहाँ से 143 किलोमीटर दिखा रहा है पोखरा। लस्सी कितने देर में कवर करता हूँ, उम्मीद करता हूँ थोड़ा जल्दी हो जाए। दैट वुड बी बेटर फॉर मी, मेरा टाइम बच जाएगा अगले दिन का। मिलते हैं आगे।
अच्छी तो है जगह। वही ये है काली गंडकी रिवर। ये हमारा पीछा हमारे डेस्टिनेशन तक नहीं छोड़ेगी, इसका उद्गम स्थान ही वही है। बाकी ये ब्रिज अपना पुरानी यादें। चलो आगे चलते हैं। पोखरा भी अप्रॉक्सीमेटली 90 किलोमीटर होगा मोस्ट प्रॉब्ली, जैसा कि मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ। मुझे लगता है 3 घंटे विल बी इनफ। 4 बजे का मेरा एक्सपेक्टेड अराइवल है। लेट्स सी क्या होता है। एक्सपेक्ट तो यही कर रहा हूँ कि 4 बजे तक पहुँच जाऊँ, ताकि मुझे 1 घंटा मिले तो मैं अपनी आगे के परमिट वगैरह का काम करा पाऊँ, ताकि कल सुबह मैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए आराम से निकलूँ, मेरे को कोई लोड ना हो। अभी गाड़ी खींचता हूँ इसलिए कोई भी ऐसा शॉट नहीं क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ टाइम कंज्यूम हो, जैसे कि ड्रोन वगैरह ये सब। और सबसे एक भूल तो और हुई कि मुझे पता था कि 8 बजे से बॉर्डर खुलता है, बट अभी ये फेस्टिवल सीज़न की वजह से शायद 6 बजे ही खोल दे रहे हैं। मतलब दशहरा अभी बीता आपका, तो आज पता चला कि 6 बजे से ही बॉर्डर खुल गया था। अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं घर से 4 बजे ही निकल गया होता, बट मैं निकला 5:45 के आसपास, या 6 तो बज गए थे मुझे। पोखरा 93 सही है, यहाँ से भी 93 बता रहा है। लेट्स सी कितना होता है कितना नहीं, आगे चल के पता चलेगा। डेट ये है कि बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और अभी हमें करनी है काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई। प्रॉब्लम ये हो रही है कि चेकिंग कई जगह रास्ते में मिल जा रही है, वो रोक रहे हैं, प्लस मान लो चाय पानी के लिए हम रुक रहे हैं। हालांकि अभी 2 ही स्टॉप लिए हैं। पहला स्टॉप लिया हमने अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर्स का, दूसरा स्टॉप हमने लिया है आई थिंक 80 to 90 किलोमीटर्स मोस्ट प्रॉब्ली। मैं देख लेता हूँ, 70 किलोमीटर्स मान लो, 70 किलोमीटर्स पे लिया है, 70 किलोमीटर्स और बचा है। सो यह मोटी बात है भाई, लंबी जाना है अभी। रास्ता कैसा है कैसा नहीं, रात होने से पहले पहुंचना है। 4 बजे का एस्टिमेटेड टाइम था, बट यू नो समय कहीं ज़्यादा लग जा रहा है भाई। खासकर चेकिंग जहाँ हो रही है वो तो 15 मिनट 20 मिनट खा जा रहे हैं। तो या देखते हैं कितनी दूरी है अभी, कितनी नहीं है, ये चलते हैं पता चलता रहेगा। अब मंजिल दूर नहीं, इतना भी मत समझना कि शाम हो गई है। नियर अबाउट 4 बज रहा है। एंड लुक एट दिस व्यू, लुक एट दिस व्यू मैन। ये जनाब पीछे बैठे हैं, पट हेलमेट मारे जा रहे हैं, ना मुंडी इधर उधर कर पा रहा हूँ ना कुछ। यही है भाई आपका पोखरा। यहाँ से 10 किलोमीटर होगा, 10 से 12। सो मोस्ट प्रॉब्ली अगले 20 मिनट में हम होंगे वहीं पे। ओह 10 से 20 मिनट इज़ इनफ, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। अगर ये पास दे तो वो 10-20 मिनट और कम हो सकता है। राजा जी राजा जी भाई मेरे राइट साइड में है पोखरा। अब यहाँ से वो ऑफिस आई थिंक 5 किलोमीटर है। ऑफिस देखना कितना है, 4 किलोमीटर है भाई। तो मान के चलो और 10-15 मिनट मैक्स, आज ही बन जाए तो बेहतर है। मच बेटर। कल को मेरे बहुत समय बचेगा यार, एटलीस्ट 3-3.5 घंटे बच जाएंगे मेरे। इतने में मैं अप्रॉक्सीमेटली अगर 20 किलोमीटर भी लेके चलूँ, 60 किलोमीटर ले लो, 60 किलोमीटर मैं कवर कर लूँगा। मान लो 1.5 घंटे चलाई, आधा घंटा ब्रेक लिया, फिर 1.5 घंटे चलाई, 3.5 घंटे हो गए। अब उसमें मैं हर घंटे अगर 20 किलोमीटर चल रहा हूँ तो है ना, फिर 60 किलोमीटर्स उस पैच पे
जहाँ मुझे जाना है। वाह बेटा, आके घुस भी गए होते हैं। तो भाई ये है पोखरा, यहाँ एंट्री करते हैं, देखते हैं, पहले ऑफिस चलते हैं। सो भाई हम पहुंच चुके हैं पोखरा और यहाँ से 3 किलोमीटर है वो ऑफिस। चलते हैं, हमारे नेविगेटर हमारे पीछे बैठे हैं। कैसे चलना है? सीधा? कितना बता देना। तो भाई तो यहाँ पे रेस्ट करेंगे आज की रात। अगर आज बन गई परमिट तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर देखते हैं क्या प्लान बनाते हैं, बिकॉज टाइम बचाना है और लंबा जाना है भाई। मैं यहाँ किसी भी तरीके का ऐसा नहीं कर सकता जय बोले कि मैं टाइम भी वेस्ट करूँ और कहीं जा भी ना पाऊँ। हालांकि समय तो है मेरे पास हफ्ता 10 दिन का, बट भंसार आपको पता ही है कि 7 से 8 दिन से ज़्यादा नहीं बनता है। सो 8 दिन है मेरे पास नेपाल में। हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको रिन्यू भी करा सकते हैं। वेल एंड गुड, चलते हैं ऑफिस भाई जल्दी जल्दी। हम पहुंच चुके हैं भंसार के भंसार कह रहा हूँ परमिट के ऑफिस। और अभी जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत लोगों ने बोला है कि आधार कार्ड से नहीं बन रहा है, तो वो गलत है, क्योंकि मेरा खुद आधार कार्ड से बना है। हालांकि पासपोर्ट आप कैरी कर सकते हो फॉर श्योरिटी और एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखने के लिए। बाकी आधार कार्ड से भी काम चल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं आपको आगे दिखाता हूँ कैसा क्या है। वहाँ से है एंट्री, ये है नेपाल पर्यटन बोर्ड और ये रही हमारी धन्नो। तो वाइड एंगल में दिखाते हैं भाई। ओ इसमें वाइड एंगल नहीं हो रहा है, सॉरी। चलिए फिर कोई नहीं, यहाँ से देख लेते हैं, बंद है। तो ये है कुछ हमारी बाइक। चलिए आगे मिलते हैं। बाकी ये जो चीज़ मैं आपसे बता रहा था कि बाद में बताऊँगा, ये वो जगह है जहाँ मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ। और अब यहाँ पे पोखरा और मुक्तिनाथ पे टैग लगने वाला है फिर से डबल का। तो आगे मिलते हैं सीधा होटल पे। किधर चलें? किधर चलें? सो भाई हम इधर से निकल गए, चलते सीधा होटल जहाँ पे भाई पहले भी रुका हुआ है। किधर? सीधा? सो भाई मोटी मोटी बात यह है कि जैसे कि लोगों ने बोल रखा है कि आधार कार्ड अलाउ नहीं है, बट अलाउ है, क्योंकि मेरा आधार ही लिया उसने पहले, बाद में पासपोर्ट मांगा। तो बेहतर ये है कि दोनों कैरी करो यार, अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ। तो बाकी देखो अपने खुद से बनाओ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि तुम 1000 नेपाली में निपट जाओगे, यानी अराउंड 600 समथिंग में। बट अगर तुम होटल वालों से कराओगे तो वो तुमसे 1000 रुपये इंडियन लेंगे और तुम 1000 रुपये नेपाली में ये बनवा सकते हो। तो खुद आके बनवाओ, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बस एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट पे बेनी डालना, आई रिपीट बेनी। उसके बाद ये फॉर्म आप अपना नाम, लोकेशन, आप कहाँ से हो, ये सब नॉर्मल जो आप फॉर्म भरते हो इतना तो जानते ही होगे यार। बस उसमें जो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो है बेनी और एंड पॉइंट है बेनी। उसके बाद तुम मस्त आराम से फॉर्म सबमिट करो, 10 मिनट में तुम्हारे हाथ में। तो ये ज़्यादा बेहतर है वजह इसके कि 1000 रुपये दो तुम। तो मिलता हूँ होटल में, आगे समझाता हूँ फिर। पहुँच चुके हैं पोखरा। जो मेरा एस्टिमेटेड टाइम था उसमें आधा घंटा लेट था। 4 बजे सोचा था, बट मैं पहुँचा 4:30 बजे। ऑफिस पहुँचा परमिट की 4:42 पे, और वहाँ की लास्ट जो फाइलिंग होती है वो होती है 4:30 पे। 4:30 के बाद परमिट नहीं बनती है, बट थोड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने बना दी। सो या मेरे लिए तो सब कुछ वेल एंड गुड, बन गया है तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ कल सुबह बनता 10 बजे, फिर मुझे 10:30 बजे हैंड ओवर होता, मेरी जर्नी का टाइम फिर से डिले होता, मैं लेट पहुंचता, और मैं रात में गाड़ी नहीं चलाना चाह रहा।
बस यही सब है। बाकी कोशिश करिए आप 4:30 बजे के पहले पहुँचिए परमिट के लिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। और अगर आप 4:30 बजे के बाद जाते हैं, अगर आपका नसीब अच्छा है जैसे कि आज मेरा था, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ कोशिश करिए कि 4:30 बजे के पहले पहुँचिए, वो आपके हाथ में है कि आप कैसे चलाते हैं। बाकी कल सुबह यहाँ से निकलेंगे। अब ये जो होटल जहाँ हमने लिया है, ये होटल प्लेजेंट, 1500 रुपये NPR पड़ा भाई, नेपाली रुपये, मतलब मोटी मोटा लगा लो 900 के आसपास मान लो। और क्या ही है, एक बालकनी है, 2 बेड हैं, उसके बाद नॉर्मल अलमीरा वगैरह यही सब है। नहीं होता तो अभी दिखा देता हूँ रूम। बाहर हो रही है बारिश, इसलिए कुछ करने का मन नहीं कर रहा अभी। मस्त एकदम बारिश, बैठने खाली मन कर रहा है। ये वीडियो क्लिप करके जा रहा हूँ, बालकनी में बैठूँगा, उसके बाद आराम से मजे लूँगा, फिर आपको रूम टूर कराऊँगा। बारिश बंद हो जाएगी तो फिर निकल जाऊँगा टहलने, उसके बाद खा पी के फिर वापस रूम पे आऊँगा, व्लॉग एंड कर दूँगा। दैट्स इट, ख़त्म कहानी। बाकी जैसा होगा आगे आपको अपडेट मिलता रहेगा, तब तक के लिए बाय। रूम से निकल के रोड पे घूम रहे हैं भाई, देखते हैं कहाँ खाने को खिलाते हैं। ये लेके निकले हैं, तब से बोल रहा हूँ चलो चलो, बोल रहे हैं नहीं मैं थोड़ा लेट निकलूँगा, इतने टाइम निकलूँगा, इतने बजे ये करूँगा, इतने बजे वो करूँगा। लस्सी क्या करते हैं क्या नहीं, आगे 1 घंटे में पता चल जाएगा। तो ये है भाई पोखरा की स्ट्रीट कुछ ऐसी, और ये हमको पिछले कई मिनटों से घुमा रहे हैं। इस गली में घूमना, उस गली में घूमना, अभी तक घूमे नहीं है। बाकी यही सब है भाई। खाना खाने के लिए बैठे हैं। अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है 40-50 मिनट हो चुके हैं, खाना आया नहीं है। आएगा, खाएंगे, फिर रूम पे जाएंगे। ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करूँगा, गाना बज रहा है, कॉपीराइट आ जाएगा, तो सीधा रूम पे मिलता हूँ। सो भाई वो है हमारी एंट्री। ये 1 बेड 2 बेड, और ये दोनों ट्विन बेड्स समझ लो, 2 लोग आराम से सो सकते हैं। किंग साइज़ तो नहीं कह सकते। बाकी ये देखो एज ऑलवेज सामान चितरा वितरा हुआ है, सब पैक करना है। वहाँ अपना चार्जिंग हब, छोटा सा ये रूम है, आपको दिखाता हूँ। और बाकी ये रहे हम, रात में आए, तुरंत सो गए, कुछ बचा नहीं। चेन ल्यूब वहाँ रखा है, गाड़ी अभी ल्यूब करेंगे नीचे, फिर आगे निकल जाएंगे। उसके बाद सीधा आपको गाड़ी पे मिलते हैं, और वो होगा हमारा डे 2। और ये समझ लो कि सुबह तो हो चुकी है, लेकिन अब अभी भी पिछली रात में है। मिलते हैं सीधा गाड़ी पे, मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, डीमन व्लॉग्स।